हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम और आज के वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जो कि क्लास 8 का महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 8 मैथमेटिक्स का 14th चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको स्टार्ट करेंगे और मेरा एक रूल है, आप सभी को मालूम है, अगर आप लोग मुझसे पढ़ते हो ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो आपके रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट होता है। तो इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करते हो। तो मैं इसका कॉन्टेक्स्ट आपको देने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, एक एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसको हर एक क्वेश्चन को उसके रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट समझने से पहले ना हमें इंटरेस्ट समझना होगा, इंटरेस्ट क्या होता है। तो आप सबको मालूम है, हम सब बैंक जाते हैं, राइट? और समझो मैंने बैंक जाकर कुछ लोन लिया, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, ध्यान से पढ़ो और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो एक बैंक से मैंने कुछ लोन लिया, अब हम क्या करते हैं, इस लोन को रीपे करते हैं ना, हम इसको वापस पे करते हैं। जब हम वापस पे करते हैं तो जितना हमने लोन लिया था उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा हम पे करते हैं, राइट? थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करते हैं। तो उसी एक्स्ट्रा अमाउंट को, है ना, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को ही हम बोलते हैं इंटरेस्ट। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। समझ में आया? पहली चीज समझ में आई, एटलीस्ट इतना तो समझ में आया कि इंटरेस्ट क्या होता है। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब इंटरेस्ट इस शब्द को आपने पढ़ा, राइट? यहाँ पे हमने इंटरेस्ट पढ़ा, इसको मैं यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ भाई कि आपने इंटरेस्ट समझ लिया। अब मैं तुमको बताता हूँ, आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं था। क्या था वो? उसे हम कहते थे सिंपल इंटरेस्ट, राइट? सो सिंपली मैं तुमको बता दूं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरेस्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इंटरेस्ट है ना, दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, राइट? 7th में पढ़ा था। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप इस साल पढ़ने वाले हो, 8th में पढ़ने वाले हो, ठीक है? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? आप पूछोगे सर इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर मैं एक लाइन बना देता हूँ, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना क्लियर है सबको? स्टार्ट करते हैं। लेट्स से जो अमाउंट हम लोन लेते हैं वो समझो, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो समझो हमारे पास प्रिंसिपल है ₹100, ठीक है? इस 100 रुपीज के ऊपर हमें इंटरेस्ट लग रहा है 10%, ठीक है? हमारा इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 10%, ठीक है? और ये इंटरेस्ट हमें हर महीना लग रहा है। यहाँ पर हम हर मंथली देख रहे हैं तो यहाँ पे हर महीना हमको 10% इंटरेस्ट लग रहा है। तो फर्स्ट मंथ में क्या होगा बताओ मुझे? फर्स्ट मंथ में योर प्रिंसिपल विल बी 100 प्लस 10% इंटरेस्ट, राइट? सो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू 110 रुपीज। ये पहले महीने में हो गया, राइट? इतना सबको समझा? अब आगे देखते हैं। किसी को परसेंटेज निकालना नहीं आता वो भी सिखाऊंगा, पहले अभी आप ध्यान दो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। एक बार हम ये कैलकुलेट करना सीख लेंगे तो मैं आपको परसेंटेज निकालना भी सिखा दूंगा, सम को सॉल्व करना भी सिखा दूंगा, लेकिन वन बाय वन। तो अभी हम क्या समझ रहे थे? सबसे पहले हमने क्या समझा? एक बैंक से हम जो लोन लेते हैं उसको जब हम लोन को रीपे करते हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, उसी एग्जांपल के साथ हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझेंगे और दोनों में डिफरेंस तुमको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल लिया 100 रुपीज, उस पर 10% इंटरेस्ट लग रहा है हर मंथ, ठीक है? तो फर्स्ट मंथ हमने देखा कि 100 रुपीज पे 10% इंटरेस्ट लगा है, 100 का 10% 10 रुपया होता है, तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया 110 रुपए, बराबर? अब हम बात करते हैं सेकेंड मंथ की, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंड मंथ की। तो सेकेंड मंथ में समझो आपके पास अभी 110 रुपए हैं, इसके ऊपर आपको क्या लगेगा? 10% इंटरेस्ट लगेगा। 10% इंटरेस्ट लगा मतलब क्या हो जाएगा? 110 रुपए आपके पास ऑलरेडी था, प्लस 10 रुपया और ऐड होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा सेकेंड मंथ में? 120 रुपया। और ये फर्दर ऐसे होता चला जाएगा, बराबर? दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। सेम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो ₹100 है, ठीक है?
और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से आपका बढ़ रहा है। तो फर्स्ट मंथ में क्या होगा, देखो आपको फर्स्ट मंथ में कोई फर्क दिखेगा नहीं। फर्स्ट मंथ में आपके पास 100 रुपीज़ है, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगा, तो इट विल बी 100 प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू 110 रुपीज़। ये तो सेम है। बोला आप बोलोगे सर यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं है, फर्क पड़ेगा, लेकिन देखो अभी सेकेंड मंथ में। अब हम यहाँ पे सेकेंड मंथ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कितना रुपीज़ है, 110 रुपीज़ है, प्लस अब यहाँ पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 100 रुपीज़ के ऊपर नहीं लगेगा, इस बार 10% लगेगा, लेकिन इट विल बी ऑन दिस अमाउंट। ये कौन सा अमाउंट है, 110 रुपीज़। समझ में आया। यहाँ पे 10% किसका लगा था, 10% हर बार किसका लग रहा था, प्रिंसिपल का लग रहा था, लेकिन इस बार इस पे किस पे लगा, ये जो अमाउंट हमारे पास पिछले महीने था इसका 10% लगा। तो अब इसका क्या होगा बताओ, ये 110 हमारे पास ऑलरेडी था, प्लस 10% ऑफ 110 विच इज इक्वल टू 11 रुपीज़। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 110, 120 और ये हो जाएगा 121 रुपये। अब देखो प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम था, इंटरेस्ट एग्जैक्टली सेम था, तो पहला मंथ तो सेम था, लेकिन सेकेंड मंथ में देखो यहाँ पर हमें 120 रुपये मिले, यहाँ पर 121 रुपये मिला, 1 रुपया ज़्यादा मिला। समझ में आया। तो इसे ही हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और यही डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस हमने देखा, सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा जो इंटरेस्ट लग रहा था हर बार प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लग रहा था, बराबर है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने देखा उसमें हमने देखा कि जो अमाउंट हमारे पास आ रहा था उसका इंटरेस्ट लग रहा था। जैसे कि हमारे पास पहले मंथ में जो अमाउंट आया 110 रुपये आया, तो जो सेकेंड मंथ में जो आया 110 रुपये का 10% था, राइट। तो जो कि 11 होता है और ये टोटल हो जाता है हमारा 121 रुपया। तो ये था बेसिक डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल था, आपको समझ में आया ही होगा, ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे फॉर्मूलाज के ऊपर, ठीक है। अब जैसे हमने दिखा यहाँ पे डिफरेंस मैंने दिखा दिया, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR अपॉन 100, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला था, क्या है, PNR अपॉन 100, जिसमें P क्या होता है आपका, वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है। और N क्या होता है, N इज द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितना नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपने इन्वेस्ट किया है या फिर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपने लोन लिया है, दिस इज नंबर ऑफ ईयर्स। और तीसरा होता है आपका रेट, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सो दिस इज PNR अपॉन 100। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा था, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप अमाउंट निकालते हो, ठीक है। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। ये आपका फॉर्मूला है अमाउंट का। और एक बार अमाउंट निकल गया तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपका इंटरेस्ट क्या निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। इस साल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ये दो फॉर्मूला जिनको मैंने अभी बॉक्स किया, इनको आपको याद रखना है पढ़ने के समय। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी दो फॉर्मूला से हम लोग अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। सब लोग रेडी हैं सॉल्व करने के लिए? आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपना प्रैक्टिस सेट यहाँ पे खोल लेता हूँ। ये आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट खोल के रखा है। हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 14.1 पे और हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपने नोट्स में कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें अच्छे से। ये रहा आपका, अपने नोट्स में जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, 1 मिनट रुको। ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट, 1 मिनट रुको, यस। सो दिस इज प्रैक्टिस सेट 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। बराबर, यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। ये हमारा एक फॉर्मूला है, राइट। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है।
अब ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके हमें जो भी नहीं दिया है वो निकालना है। इतना सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्या दिया है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2000 रुपीज, बराबर। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 5 PCPA, राइट। इस PCPA का फुल फॉर्म क्या होता है? PCPA का फुल फॉर्म होता है परसेंट पर एनम, ठीक है, ये नोट कर लो, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है। इट इज परसेंट पर एनम, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 5 PCPA आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ड्यूरेशन कितना है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 2 ईयर्स है। तो यहाँ पे मैं n ले लेता हूँ 2 ईयर्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या निकालना है हमें निकालना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n, बराबर, यही फॉर्मूला था हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अमाउंट हमें ढूंढना है, इज इक्वल टू, यहाँ नीचे मैं ले लेता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल हमारे पास 2000 है। 2000 मल्टीप्लाइड बाय, इन द ब्रैकेट 1 प्लस R की वैल्यू हमारे पास 5 दी है अपॉन 100 रेस टू n की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, राइट। आपको मालूम है बॉडमास का रूल, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो ये a ऐसे ही रहेगा, a इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R अपॉन 100। आप लोग को याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हम दो रैशनल नंबर्स का एडिशन करते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मैं कॉर्नर में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये 1 प्लस 5 अपॉन 100 है ना, ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1 अपॉन 1 होगा, बराबर। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा और ये 100 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। मतलब क्या? 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो ये 100 1 जा 100 हो जाएगा, प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 100 विच बिकम्स 100 अपॉन 105 अपॉन 100, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 105 अपॉन 100। ये सब आपको माइंड में परफॉर्म करना होता है। ये मैंने आपको आ जाए कैसे करते हैं ये सिखाने के लिए मैंने आपको ये यहाँ पर बताया। ये आपको माइंड में ही परफॉर्म करना होता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट 105 अपॉन 2 रेस टू 2 कर दोगे, 105 अपॉन 100 रेस टू 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। रेस टू 2 है मतलब क्या? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 105। अभी मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो ये 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन 100। ये 2 बार मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये रेस टू 2 है, ठीक है। अगर ये रेस टू 3 होता तो हम इसको कितना बार लिखते? 3 टाइम्स लिखते। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एक ये 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। और ये 5 के टेबल से अगर हम इसको कट करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो हमारे पास बचा क्या? अमाउंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 21, राइट। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 105 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 जा 10, 2 0 जा 0 कैरी 1, 2 1 जा 2। सो ये 5 0 2 2। तो आंसर कितना आया? 2205। ये आपको क्या मिल गया? अमाउंट मिल गया। हमें और क्या निकालना था? अमाउंट तो हमें मिल गया, अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। सो अमाउंट हमारे पास कितना मिला? 2205। और हमारे पास प्रिंसिपल कितना था? ऊपर देख लेते हैं। प्रिंसिपल 2000 था, तो प्रिंसिपल कितना है? 2000 रुपीज़। तो ये कितना होगा? माइनस होने के बाद कितना बचा? 205 रुपीज़ बचा। तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया? इसी तरीके से आपको सारे सम्स को सॉल्व करना है। पहले अमाउंट निकालना है, फिर आपको इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है अमाउंट, प्रिंसिपल दिया है 5000, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, रुको एक मिनट। सो क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5000 रुपीज, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है और नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है ये भी देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 8% पर एनम, ठीक है, 8% पर एनम। सो इट इज 8% पर एनम PCPA जिसको हम बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप याद रखो। और इसका नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 3 ईयर्स। इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ। अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक अमाउंट इज इक्वल टू, एक मिनट रुको इसको अच्छे से लिख देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अमाउंट हमें ढूंढना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास दिया है 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R कितना है हमारे पास 8 अपॉन 100 रेज टू n यानी कि 3। अब हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइड बाय, इन द ब्रैकेट क्या है यहाँ पर, यहाँ मैं रफ में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 1 प्लस 8 अपॉन 100 है, राइट। तो पहले क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर होगा प्लस, फिर ये 8 मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से, नीचे कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन, ये नीचे वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 8 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 108 अपॉन 100, राइट, मिल गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में 108 अपॉन 100 रेज टू 3। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेज टू 3 है, रेज टू 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये 3 टाइम्स हम इसको लिखेंगे, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 100। यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 जीरोज यहाँ पे हैं, 1 2 3, यहाँ पे 2 0 और ये 3 0 मैंने कैंसिल कर दिया। 5 के टेबल से कट कर देते हैं इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या बचा अभी, ये 2 के टेबल से भी एक बार कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो हमारे पास क्या क्या बचा अभी, अमाउंट इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू हमारे पास बचा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 54 मल्टीप्लाइड बाय 108। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। नहीं, नीचे अपॉन 100 भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपॉन 100, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 कर लो सबसे पहले, यानी कि स्क्वायर निकालना उसका बेसिकली। 8 8 जा 64 हो गया, 8 0 जा 0, तो यहाँ पे 8 0 जा 0 है, तो ये हो जाएगा 6 कैरी जो है नीचे आ जाएगा। 8 1 जा 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0, राइट। 1 8 जा 8, 1 0 जा 0 एंड 1 1 जा 1। सो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 6, 8 प्लस 8 इज 16, सो 1 एंड 1 1। सो व्हाट इज द आंसर, यहाँ पे हमें मिला 11664। हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना है बाय 54, राइट। सो यहाँ पे मैं 11664 मल्टीप्लाइड बाय 54 कर देता हूँ, तो हमें एक आंसर मिल जाएगा, उसे हमें डिवाइड करना है बाय 100, वी विल गेट द आंसर, राइट। सो 11664 मल्टीप्लाइड बाय 54, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24, 25 कैरी 2, 4 6 जा 24, 25 26 कैरी 2, 4 1 जा 4, 6 4 1 जा 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 6 जा 30, 32 कैरी 3, 5 6 जा 30, 33 कैरी 3, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 1 जा 5, and if we add this we get 6 5 8 9 12 6, right. So what is the answer we are getting, we are getting 629856 upon 100, right. अब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा
6298.56। अब ये मुझे कैसे पता चला? देखो कभी भी डिवाइड बाय 10, 100, 1000 रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, जितना जीरो नीचे है, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो काउंट करो, नीचे कितनी है, यहाँ पे 100 में 2 जीरोस हैं। तो इनिशियली देखो ऊपर पॉइंट है क्या? ऑलरेडी नहीं है। पॉइंट नहीं है इसका मतलब क्या है? पॉइंट लास्ट में है, यहाँ पर है पॉइंट 0। तो आप पॉइंट को उतना नंबर शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड में जितना जीरोस हैं। जैसे इसमें 100 में कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे, 1, 2। तो यहाँ पे पॉइंट आपका आ जाएगा 5 के पहले, तो इसलिए मैंने लिख दिया 6298.56। तब ये 100 निकल जाएगा, बिकॉज हमने इसको ऑलरेडी 100 से डिवाइड कर दिया। ये 100 से डिवाइड करने का ट्रिक है, समझ में आया? ये याद रखो, मैंने क्या बोला, जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उतना पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, आपका 100 से डिवीजन हो जाएगा। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 3 होता तो आप कितने बार पॉइंट शिफ्ट करते? 3 बार शिफ्ट करते। यहाँ पर 2 था, मैंने इसलिए इसको 2 बार शिफ्ट किया। तो हमारा अमाउंट निकल के क्या आ गया? यहाँ पे हमारा अमाउंट निकल के आ गया। ये रफ वर्क में मिटा देता हूँ और यहीं पे इस सम को खत्म कर देते हैं हम लोग। तो अभी हमारा अमाउंट निकल के आ गया। अमाउंट कितना निकल के आया हमारा? अमाउंट है, अमाउंट इज इक्वल टू 6298.56. This is the amount. We have to find out simple compound interest. To find out compound interest, formula is amount minus principal. So how much was the principal? Principal was 5,000. We got amount as 6298.56 minus 5,000. We get answer as 1,298.56, and this is your compound interest, right? We had to calculate compound interest and amount, and this is our answer. We got amount as 6298.56 and the compound interest is 1298.56. क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक ही है, राइट? बट यू शुड नो द फॉर्मूला एंड यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 4000 लिख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना था? 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7.5 पीसीपी। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको पॉइंट में आ गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया क्वेश्चन को, लेकिन सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। तो हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। प्रिंसिपल 4000, रेट इज 7.5 पीसीपीए, एंड वन मोर थिंग, नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है? एक मिनट देख लेते हैं इसको, नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है यहाँ पर। सो नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है? 2 साल का पीरियड दिया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 2 ईयर्स। सॉल्व करें इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन, ठीक है? 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। अभी इसको अमाउंट फाइंड आउट करना है। सारे वैल्यूज जो जो दिए हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अमाउंट हमको 4000 दिया हुआ है यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर कितना दिया है हमारे पास? 7.5 अपॉन 100 रेज टू एन। एन कितना दिया है? 2 दिया है। क्लियर है इतना? अब देखो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को निकाल देते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जब आप डिवाइड करते हो किसी 10, 100 से, तो पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, राइट? अब मुझे इस पॉइंट को निकालना है, तो मुझे इस पॉइंट को एक बार राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो डिवीजन का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो जब आपको लेफ्ट साइड में पॉइंट को मूव करना है तो उसको डिवाइड बाय 10, 100, 1000 मल्टीपल्स ऑफ 10 करने का, और अगर आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करने का। तो अब मुझे इस पॉइंट की वजह से ये सम हार्ड लग रहा है, तो मैं इस पॉइंट को निकाल देता हूँ। इस पॉइंट को मैं कैसे निकालूंगा? इस पॉइंट को एक बार अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट करवा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे मैं इस चीज को शिफ्ट करवा सकता हूं? अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद पॉइंट यहाँ पे एक शिफ्ट हो जाएगा, ये 1000 बन जाएगा, राइट है कि नहीं? देखो ये क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये 7.5 था, यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया 10 से। 10 में कितना जीरो होता है? 1 जीरो होता है, मतलब ये पॉइंट एक बार इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75.0। तो अब इस पॉइंट 0 को लिखने की जरूरत नहीं है ना मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 75, लेकिन नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा? 1000 रेज टू
2। इतना समझ में आया आपको? अब इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको सबसे पहले ना एक काम करो, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? इसको आप पहले तो इसको सॉल्व कर लो आप। ये क्या हो जाएगा? 1 + 75 अपॉन 1000। तो ये क्या होगा? 1 × 1000 प्लस 75 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1000, राइट? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो जाएगा 1000 प्लस 75 अपॉन 1000, ये हो जाएगा 1075 अपॉन 1000, राइट? तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1075 अपॉन 1000 रेज टू 2। अब तुम चाहो तो इसको यहाँ पे कट कर सकते हो, ठीक है? नंबर छोटा कर सकते हो। जैसे इसको अगर आप 5 के टेबल से कट करो तो कैसे करोगे? 5 के टेबल से सबसे छोटा है, आप किसी से भी कर सकते हो। तो मैं 5 के टेबल से करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 6 7, 2 बचा, 5 × 5 = 25, और ये 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 200 आ जाएगा। और एक बार 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 5 × 4 = 20, 1 बचा, 5 × 3 = 15, राइट? और यहाँ पे क्या बचा? 5 × 4 = 20। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास? फाइनली अमाउंट इज इक्वल टू आपके पास बचा 4000 मल्टीप्लाइड बाय 43 अपॉन 40 रेज टू 3, रेज टू 2, सॉरी, रेज टू 2। आपके पास यही बचा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रेज टू 2 है तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाइड बाय 43 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाय 43 अपॉन 40। इधर तक तो सबको क्लियर है? नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करके फिर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 4000 और ये 40, यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं सबसे पहले। तो ये 1 0 2 0, 1 और 2 ये कैंसिल आउट हो गया। 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा 40, बराबर, ठीक है? इतना समझा सबको? अब इसको और कर देते हैं, 2 के टेबल से कट कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। हमारे पास क्या बचा अभी? 5 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 43 अपॉन 2, ये बचा हमारे पास। देखते हैं इसको सॉल्व करके। सबसे पहले 43 मल्टीप्लाइड बाय 43 करके देख लेते हैं। 43 मल्टीप्लाइड बाय 43 करेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 1 17 हो जाएगा, 9 4 8 1। दिस इज द आंसर वी गॉट। एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 वापस करेंगे इसको, तो 5 9 ज़ा 45, 4 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 5 carry 4, 5 4 ज़ा 20 and 4 becomes 24, carry becomes 2, 5 8 ज़ा 40, 42, carry becomes 4, 5 1 ज़ा 5, 5 plus 4 is 9. We got the answer as 9245 upon 2. ठीक है? अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कैरी इज 1, ठीक है? इस 1 को हम यहाँ लिख देंगे तो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 0.25 ज़ा 10। What is the answer we got? We got the answer as 4622.50, ठीक है? ये क्या मिला हमको? अमाउंट मिला, राइट? अब हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहीं पर मैं ये जो रफ वर्क हमने किया है इसको मिटा देता हूँ मैं, और यहीं पर मैं तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला तो तुमको याद ही होगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 मिनट। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमको क्या मिला? 4622.50 माइनस प्रिंसिपल हमारा क्या था? 4000, तो ये आ गया 4000। बचेगा क्या? इट विल बी 622.50, राइट? माइनस करके आप देख लो। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो माइनस करके देख लो, आपको आंसर क्या आएगा? 622.50, राइट? सो दिस इज योर सिंपल, सॉरी, दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। So this is the way we find out amount and compound interest, ठीक है? ये कुछ सिंपल सम्स थे, होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके 2 सम्स और हैं, सिंपल सम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स हैं थोड़े से, उसको भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये मैं आपके टेक्स्ट बुक पे आ जाता हूँ और वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के नोट्स में डाल देता हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। I'll copy this and paste it in your notes.
यह इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹12,500, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो कौन सी चीज क्या है। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं दिया रहेगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5,000 4,000, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है, आपको समझना पड़ेगा इसमें कि प्रिंसिपल है क्या। तो जो लोन आप लेते हो, ठीक है, जो इनिशियल अमाउंट है जो आप करते हो, दैट इज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इनिशियल अमाउंट कितना है, कितने का लोन लिया गया, 12,500, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन लिखते जाते हैं ना हम लोग, ताकि हमारा काम आसान होते चले जाए। सो गिवन इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज गिवन एज ₹12,500, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12 PCPA। तो रेट भी आपको दिया है, रेट कितना दिया है, 12 PCPA, ओके, एंड फॉर 3 years। सो नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 3 years। मिल गया सारा इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है, इसको आंसर क्या चाहिए। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन, है ना। हमको क्या मांगा है, ये लोन क्लियर करने के लिए इसको कितना पैसा भरना पड़ेगा। देखो लोन क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पैसा हमने लोन लिया है वो तो भरते ही हैं, साथ में हम इंटरेस्ट भी भरते हैं, बराबर। तो जो पैसा हमने लिया है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और जो एक्स्ट्रा हमने जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट होता है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर अमाउंट निकालना है, बराबर, टोटल अमाउंट निकालना है, हमें कितना उस बैंक को देना है। तो निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला आपको मालूम ही है क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 + R/100 रेज टू n, ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर है इतना, सॉल्व करते हैं इसको। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। वैल्यू में क्या क्या दिया है, वैल्यू आपका प्रिंसिपल कितना है, 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 1 + R इज योर 12 एंड 100/100 रेज टू n। n क्या है आपका, 3 years है, राइट। इतना सबको समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करना है आपको बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, 1 + 12/100। कैसे सॉल्व होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 × 100, फिर बीच में आएगा प्लस, फिर 12 × 1, फिर अपॉन 100 × 1, नीचे वाला नीचे के साथ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 100 + 12/100, तो दिस विल बिकम 112/100, राइट। अब इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 12,500, अगर आपको ये दिमाग में करना नहीं आ रहा है, मैं आपको जैसे यहाँ पे साइड में करके दिखा रहा हूँ, आप भी रफ साइड में इसको करके लो, ताकि आप कुछ मिस्टेक ना कर दो। नहीं तो दिमाग में करने के चक्कर में आप ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करोगे, सम गलत कर दोगे। तो इससे बेटर यही रहेगा कि आप रफ वर्क साइड में, है ना। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि जो पेज का राइट साइड होता है, ये वाला सेक्शन होता है, यहाँ एक लाइन खींच लो, ये पूरा सेक्शन तुम रफ वर्क के लिए दे दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, आप रफ वर्क आसानी से कर पाओगे, कचरा भी नहीं दिखेगा, सारा कचरा एक ही जगह पे दिखेगा, टीचर को भी समझ में आएगा वो कचरा है, वो रफ वर्क है, उधर ध्यान नहीं देना है। तो आपका जो मेन पेपर रहेगा वो काफी अच्छा दिखेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 12/100 का वैल्यू क्या मिला हमको, 112/100, बराबर। रेस टू क्या है, 3 है। अब इसको ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 112/100 मल्टीप्लाइड बाय 112/100 मल्टीप्लाइड बाय 112/100, ठीक है। सिंपल है ये। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 0 तो सबसे पहले कट कर दो, ठीक है। अब ये 5 के टेबल से इसको कट कर दो, क्या आएगा, 5 2 = 10, 2 बचा, 5 5 = 25। तो यहाँ पे 5 2 = 10 यहाँ पर आ गया, 5 5 = 25, 5 4 = 20। 4 के टेबल से कट करो, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 9 10 11, 3 बचा, 4 8 = 32, बराबर। तो क्या बचा यहाँ पे वैल्यू, a इज इक्वल टू हमारे पास बचा, यहाँ पर बचा है 5। तो इस 5 को भी कट कर देते हैं। इसको क्यों रखा है हमने, 5 1 = 5, और ये आ जाएगा 5 2 = 10, 0, ये हो जाएगा 20। अब इसको 20 के टेबल से कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 के टेबल से कट कर दो, 2 1 = 2, और ये हो जाएगा 2 5 = 10, 1 2 6 = 12, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बचा अभी, अमाउंट इज इक्वल टू 1 × 28 मल्टीप्लाइड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 56, अपॉन क्या बचा है, 10 बचा है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 10 कर दो, आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले,
112 मल्टीप्लाइड बाय 28 करते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 1 9, 8 1 ज़ा 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 6, 9 + 4 = 13, 1 8 2 10, 1 11, 1 3 मल्टीप्लाइड बाय और क्या है 56, तो 56 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 7 8, 6 3 ज़ा 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 6 ज़ा 30, कैरी 3, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, कैरी 1, 5 1 ज़ा 5, 6, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे क्या बचा 6 1 8 + 8 = 16, तो 6 कैरी 1, 8 + 7 is 8 8 16 minus 1 15 becomes 5 + 1 6 1 7 and 1, तो क्या बचा आपके पास, ये वैल्यू बची है 176,175,616 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक जीरो है, डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट एक बार शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो ये आंसर आएगा 17561.60, ठीक है। ये आपको क्या आ गया, अमाउंट आ गया, तो ये अमाउंट आपको टोटल पे करना पड़ेगा बैंक को। समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम था, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको दिया नहीं रहेगा प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, आपको ढूंढ के निकालना है और उसको सॉल्व करना है। इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं एक लास्ट सम के ऊपर, इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट सम के ऊपर, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ आपके टेक्स्ट बुक से यहाँ पर। सो ये रहा आपका क्वेश्चन, टू स्टार्ट अ बिजनेस, 1 मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक मिनट, पुराना वाला ही कॉपी हो गया, रुको। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन समझो और गिवन लिखते हैं सबसे पहले। टू स्टार्ट अ बिजनेस, ओके, शलाका हैज टेकन अ लोन ऑफ 8,000 रुपीज। इनिशियली उसने कितना लोन लिया, 8,000 रुपया लिया, तो ये क्या हो जाएगा, उसका गिवन हो जाएगा। 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा, गिवन में आपको क्या मिल गया, सबसे पहले प्रिंसिपल मिल गया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹8,000, बराबर, प्रिंसिपल आपको 8,000 मिल गया। इसके बाद रेट कितना दिया है, एट द रेट ऑफ 10.5 PCPA। 10.5 PCPA मतलब क्या, 10.5 PCPA, वही बात है, घुमा फिरा के आपको ये लिखा है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया था, तो ये हो जाएगा 10.5 PCPA। आफ्टर 2 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम सीधा सीधा तुमको पूछ लिया है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा, तो आपको इसमें फाइनल आंसर क्या देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ता है, बराबर, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है, आफ्टर 2 years बोला है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स 2 years आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 + r/100 ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + r क्या है, 10.5 है, अपॉन 100 समझ में आ रहा है ये चीज, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट में 10.5 है, वो जो हमको मुश्किल लग रहा है, मैंने क्या बताया, जो मुश्किल लगता है उसको हटा दो। कैसे हटाओगे, 10.5 को अगर मैं किसी तरीके से 105 बना दूं तो ये सम आसान हो जाएगा, और 105 में इसको कैसे बना सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 10। अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूँ तो मुझे नीचे भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10। ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, और n की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे हमने n की वैल्यू नहीं डाली, मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं n की वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पर हमारी n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 105 अपॉन 1000, ठीक है ना, ये हो गया ⁻²2। अब इसको सॉल्व कर डालो, पहले तो इसको 5 के टेबल से कट कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 0, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय
1 प्लस 21 अपॉन 200 रेस टू 2। अब इतने सारे स्टेप्स करने नहीं पड़ते, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ईच एंड एवरी स्टेप कर रहा हूँ, इसलिए सम इतना लंबा हो रहा है। आप चाहिए तो जो चीज़ आपको सिंपल लगती है उसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? देखो, तो यहाँ पे फिर से मैं करके दिखाता हूँ। 1 प्लस 21 अपॉन 200, सॉरी 1 प्लस 21 अपॉन 200। अब इस चीज़ में तो आप एक्सपर्ट हो ही गए हो, कर डालो इसको। क्या होगा? 200 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 200, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 200 प्लस 21 अपॉन 200 विच बिकम्स 221 अपॉन 200। तो ये क्या आ जाएगा? 8000 मल्टीप्लाइड बाय 221 अपॉन 200 रेस टू 2, बराबर। अब इसको फर्दर सॉल्व करो। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाइड बाय 221 अपॉन 200 रेस टू 2 है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 221 मल्टीप्लाई अपॉन 200, बराबर। अब इसको हम यहीं आगे सॉल्व कर देते हैं। ये रफ वर्क में मिटा देता हूँ आप लोग के लिए, नोट डाउन करते जाओ। इस चीज़ का याद रखो, मैथ्स प्रैक्टिस से ही आता है और किसी तरीके से नहीं आता। तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप लोग साथ साथ करते जाओ तो आपको समझ में आएगा। अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पूरा सम देख लो, फिर एक बार खुद से करने की कोशिश करो, और जो डाउट आता है वीडियो को वापस प्ले करके देखो, ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पे पहले तो हम जितने जीरोस कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। तो 3 जीरोस कैंसिल हो सकते हैं, 1 2 3। सो 1 2 3 जीरोस कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 8 बचा है, 2 के टेबल से कट कर दो। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो क्या बचा है यहाँ पे हमारे पास? अमाउंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 221 मल्टीप्लाई बाय 221 अपॉन 10। ओके, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। लेट्स से इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई, नहीं चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 221 मल्टीप्लाइड बाय 221 क्या आएगा? 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ये हो जाएगा 1 4 4 2 6 प्लस 7 8, 4 प्लस 4 8 एंड 4। एंड इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 2 से। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 1 2 8 ज़ा 16, 1 17, 1 5, 2 4 ज़ा 8, 1 9। ये क्या हो जाएगा? 9। तो हमें आंसर क्या मिला? 97682 डिवाइडेड बाय 10। एक जीरो है, डिवाइड हो रहा है, मतलब पॉइंट एक बार कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो ये हो जाएगा 9768.2, बराबर। ये आपको क्या मिल गया? अमाउंट मिल गया। क्या हमें फाइनल आंसर मिल गया? नहीं, हमें क्या मिला? अमाउंट मिला। हमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था क्या निकालना है हमें? हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट शी हैव टू पे, राइट? तो अमाउंट हमें निकल गया, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपको कितना मिला है? 9768.2 माइनस प्रिंसिपल आपका 8000। तो आपका अमाउंट कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा? 1768.2, राइट? दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू सॉल्व अ क्वेश्चन। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 14.1 खत्म होता है। इसके बाद जो टॉपिक है, इट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम कैसे करेंगे? ये एप्लीकेशन ही था, लेकिन इसको हम अलग अलग तरीके के कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट 14.2, उसके एप्लीकेशंस को हम अच्छे से समझेंगे। टिल देन, गुड बाय।